तो लीपापोती कहीं ना हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है, मैंने भी पिछले 3-4 साल में कई बार एलजी साहब को भी आगाह किया है, कहां कहां अरविंद केजरीवाल की सरकार में गड़बड़ी है, कहां कहां सीधे सीधे हमको भ्रष्टाचार और गलत चीजें लगी हैं। मैं तो पहले भी ये कहता था कि भाई कोई भी सरकार, चाहे भारत की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, अपनी अगर प्रदेश में कुछ स्कीम करना चाहती है तो राज्य सरकार को उसको एक सकारात्मक रवैये से देखना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा है जो उससे बेहतर है तो अलग बात है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की ये एक ऑल इंडिया की स्कीम है, वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी क्या उसका असर बनता है, कितना वो लोगों को सार्थक बनता है, ये बात हम देखते हैं। जहां तक कैबिनेट और इनका टेक ओवर की बात है, बाकी वो चीजें अब समय आएगा तब पता करेंगे। इस कैबिनेट के सामने दो मुझे लगता है बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी। एक तो जो बातें इन्होंने कही हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसका वित्तीय भार बहुत ज्यादा है, लेकिन इसमें विकास की इन्होंने कहीं बात नहीं की। हेल्थ व्यवस्था कैसे सुधारेंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक कैसे करेंगे, पर्यावरण में क्या काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे देखेंगे, इनकी कोई बात कहीं नहीं है, ना कोई उसकी सुगबुगाहट है। और जो एमसीडी में इनका एक पिछले 15 साल में अनुभव रहा है लोगों का, भाई 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी में राज किया, जिसमें 7-8 साल मोदी जी के अंदर हैं, और भारत सरकार का तो सीधे हस्तक्षेप होता है एमसीडी का, एमसीडी भारत सरकार को रिपोर्ट करती है। तो माने कि 7-8 साल तो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चली ही ना, भले राज्य सरकार को हटा दीजिए, तो एमसीडी तो बड़ी ताकतवर है। 90-95% सड़कें एमसीडी के पास है, कूड़े की सफाई एमसीडी के पास है, नालों की सफाई एमसीडी के पास है, हरियाली पार्क्स ये सब एमसीडी के पास है। उनमें किसी भी मापदंड पे आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाई जिसके लिए उनकी सराहना हो। तो जब एमसीडी में वो काम नहीं कर पाए और क्या कहते हैं भारत सरकार के साथ होते हुए, तो अब ये दिल्ली सरकार में क्या करेंगे, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन एक एक्सक्लेमेशन मार्क बनता है और हम देखेंगे, आशा करेंगे ये लोग अच्छा काम करें। देखिए, हमने तो बार बार कहा कि सीएजी की सारी रिपोर्ट स्टेबल होनी चाहिए, और इसमें क्यों नहीं किया अरविंद केजरीवाल, ये सीधी बात है। खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार दिखता है, तभी आप नहीं करते हो। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि एक प्रक्रिया ये होती है कि जब सीएजी की रिपोर्ट असेंबली में आती है तो जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वो उसको देखती है पहले। ये नहीं है कि कोई सीएजी की रिपोर्ट आने से कोई एफआईआर हो जाता है। और मैं ये आशा करूंगा कि इसमें गंभीरता से ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इन रिपोर्ट्स को देखेगी और उनकी तरफ से एक एक्शन टेकन रिकमेंडेशन बनता है सरकार के लिए, वो फिर एक अपनी रिपोर्ट बनाती है जो पर असेंबली में प्रेजेंट होती है, और उसके बाद जो है सरकार उस पर एक्शन लेती है। तो लीपापोती कहीं ना हो, क्योंकि कई बार हमने देखा है, मैंने भी पिछले 3-4 साल में कई बार एलजी साहब को भी आगाह किया है, कहां कहां अरविंद केजरीवाल की सरकार में गड़बड़ी है, कहां कहां सीधे सीधे हमको भ्रष्टाचार और गलत चीजें लगी हैं, और एलजी साहब ने उनको आगे और तमाम संस्थाओं को भेजा भी है। लेकिन उन संस्थाओं की तरफ से जो मेरी अपेक्षा थी कि कम से कम गंभीरता से तहकीकात होगी, वो नहीं हुई है। मैंने वो काम होते हुए नहीं देखा। आशा करूंगा कि अब इनके पास दिल्ली की सरकार है तो गंभीरता से कम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। यमुना घाट पे पूजा भी हमने देखी, आरती होते हुए, अब क्लीनिंग की बात चल रही थी, काफी दिन से विजुअल्स भी चल रहे थे। कल हमने देखा कि पूरा मंत्रिमंडल जाके उन्होंने यमुना घाट पे जाके पूजा भी करी, घाट भी बनाया। आप उस चीज को, चलिए वो तो सांकेतिक है, चलो आपकी आस्था है, पूजा करो, कोई किसी तरीके से करता है, कोई किसी तरीके से करता है। जमुना को साफ करने में बहुत लंबा एक युद्ध लड़ना पड़ेगा। सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स का है, दिल्ली में पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज को बंद करने का है, जो लोग कूड़ा डालते हैं नदियों में उसको बंद करने का है, नालों से जो गंदगी जाती है उसको साफ करने का है, बहुत से ऐसी चीजें हैं। और मुझे ये आशा है कि ये उसको गंभीरता से लेंगे। सिर्फ रिवर फ्रंट बना देना, लोगों को आने जाने के लिए बना देना, वो सब करने से नदी साफ नहीं होती है। नदी का पानी को बहुत गंभीरता से टेक्निकल सोल्यूशंस लेके करना पड़ेगा और उसमें पैसा खर्च होगा।